कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर स्पार्क लाइन को समझेंगे कि स्पार्क लाइन क्या होता है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। स्पार्क लाइन और जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट का ऑप्शन होता है, उसके अंदर डिफ़रेंस क्या होता है बेसिकली। अब एमएस एक्सेल के अंदर स्पार्क लाइन आपके पास अवेलेबल होता है इंसर्ट टैब के अंदर। अब इंसर्ट टैब के अंदर जो आपके पास चार्ट का ऑप्शन है या चार्ट का जो सेक्शन है, इसकी साइड में आपके पास है स्पार्क लाइन का ऑप्शन। दोनों का काम एक ही है। ये भी जो है ना आपकी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है, उस डेटा में से ट्रेंड्स वगैरह फाइंड करता है और ये भी सेम टू सेम ही करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो चार्ट है ना, ये स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाया गया है, ठीक है ना? हम पूरी की पूरी डेटा को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इनमें से कोई भी चार्ट एक सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं और उसमें हम बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो कि डेडिकेटली इस चीज़ के लिए बनाया गया। लेकिन अगर हम क्विकली जो है ना अपने डेटा के ट्रेंड्स वगैरह देखना चाहते हैं ना, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्पार्क लाइन। मतलब एक हमारा यूँ समझो ना अल्टरनेटिव है जल्दी-जल्दी कोई काम करने का विजुअली। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम ट्रेंड्स वगैरह किस पे फाइंड कर सकते हैं? न्यूमेरिकल डेटा पे। क्योंकि टेक्स्ट डेटा पे हम कभी भी जो है ना चार्ट्स वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते। वो हमारे लेबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम डेटा नहीं उस पे अप्लाई कर सकते और चार्ट्स नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसीलिए चार्ट्स को अप्लाई करने के लिए या अपनी डेटा को विजुअली दिखाने के लिए, उसमें ट्रेंड्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो डेटा होनी चाहिए वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अब आपके पास डेटा जो भी है, लाइक मोस्टली तो ये सूटेबल ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट है उनकी सेल देखनी है, ठीक है ना? उसके बाद कोई ऐसी डेटा जो सूटेबल भी हो ये चार्ट वगैरह अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना? अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद उनकी जनवरी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल और मई की सेल्स हैं। अब मुझे देखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी है। वैसे तो हमें नॉर्मली पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको विजुअली देखेंगे ना तो हमें बार के थ्रू प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पार्क लाइंस के अंदर जो ऑप्शन है उनको यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डेटा पे आप ट्रेंड्स फाइंड करना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट कर लो। आपने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो है ना कंप्यूटर की सेल देखनी है कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा हुई है या सबसे ज़्यादा कम कौन से मंथ में हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा जनवरी से लेकर मई तक। उसके बाद यहाँ पे स्पार्क लाइन के अंदर आप क्या करें, सबसे पहले कॉलम वाले ऑप्शन को या ये वाली स्पार्क लाइन सेलेक्ट करें। उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये क्या कहेगा कि डेटा रेंज तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, जो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ से सेलेक्ट करी थी। उसका एड्रेस या उसकी रेंज यहाँ पे आ चुकी है। अब लोकेशन कहाँ पे मुझे स्पार्क लाइन अप्लाई करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पार्क लाइंस आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो सेल है इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद क्या होता है कि इसका जो रेफरेंस है वो इस बार में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा। जैसे ही ओके को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इस पूरी की पूरी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें इसके अंदर समझाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना थोड़ा विड्थ की इंक्रीज करके और यहाँ से इसकी हाइट इंक्रीज करके थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ताकि मुझे ये जो डेटा है इसका जो ट्रेंड है प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। अब देखो इसमें जो मार्जिन होता है ना, वो बहुत हैवी टाइप का है। मतलब क्या, जो वैल्यू इस पूरी की पूरी वैल्यूज में सबसे कम है, सबसे कम ऐसा नहीं है कि मतलब 500 का या 1000 का मार्जिन हो। मतलब इसमें से जो भी कम है, लाइक 600, 580, 590, 550 और 500, मतलब 500 इन सब में से कम है। तो इसका जो मुझे बार नजर आएगा ना वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना? मतलब इसको ये अज्यूम करेगा सबसे कम वैल्यू ये है, बाकी का आपको प्रॉपर दिखाई देंगे और समझ में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस इसका दिखाई देगा। अगर आप क्या करोगे, इसको आप 570 कर दो ना, तो 570 के अलावा इसमें से जो भी मतलब छोटा होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। देखो अब 550 जो है ना बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है कि स्पार्क लाइन जो होता है ना वो स्पेसिफिक एक ही सेल के अंदर फिट हो जाता है। यही इसकी खूबी है। जैसे कि अगर हम चार्ट को यूज करते हैं तो चार्ट क्या करता है कि स्पेसिफिक पूरा का पूरा एरिया ले लेता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ से ये पूरे के पूरे सेल इतना मतलब एरिया तो ले ही लेगा, ठीक है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे ग्राफिकल दिखाना है लेकिन मतलब कम स्पेस ले और थोड़ा अच्छा भी लगे। तो मैं क्या करूंगा, स्पार्क लाइन को यूज करूंगा। क्योंकि वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक सेल के अंदर अपनी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करवाता है।
ठीक है ना, ये बात हो गई। अब जैसे ही हम स्पार्क लाइन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इसके लिए भी एडिशनल ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं नए टैब में। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब देखोगे ना स्पार्क लाइन टूल्स के अंदर डिजाइन का टैब खुल जाएगा। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स हैं, बहुत सारे कलर के हिसाब से आप कोई भी यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, कलर्स ही चेंज होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको शो का सेक्शन नजर आएगा, जिसमें आप हाई पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देगा, जो भी यहाँ पे हाई पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई लो पॉइंट है उसको भी ये हाईलाइट कर देगा, देखो इसने हाईलाइट किया है लेकिन अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे लास्ट पॉइंट को हाईलाइट करवाना है तो उसको भी हाईलाइट कर लेगा, फर्स्ट पॉइंट को कर लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट, अब नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं अपनी -300, तो क्या होगा, इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा नीचे से, ठीक है ना। इस तरीके से मैं अपनी वैल्यू को नेगेटिवली भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको वापस करता हूँ जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो कलर्स आ रहे हैं इसके मतलब हाई पॉइंट का मैं चाहता हूँ ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, हाई पॉइंट के लिए मुझे चाहिए रेड कलर। तो मैं क्या करूंगा, स्पार्क लाइन कलर में आऊंगा, मतलब मार्कर कलर में, और इसमें जो हाई पॉइंट का ब्लू कलर है ना, इसको मैं यहाँ से रेड कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे हाई पॉइंट के लिए रेड कलर मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है स्पार्क लाइन के, 3 ऑप्शन है ना। 3 ऑप्शन में से अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलम वाइज नहीं लाइन वाइज दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। कॉलम वाइज नहीं दिखाना चाहते तो आप लाइन को सेलेक्ट कर लो, तो ये अपनी डेटा को लाइन के हिसाब से दिखा देगा। बहुत ही कॉमन है, चार्ट की तरह ही है, आप यूज कर सकते हो। अगर डेटा को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो डायरेक्ट, कहीं और जो है ना इसको अप्लाई करना चाहते हो, मतलब यहाँ से ये वाली रेंज हटा के कहीं और रेंज देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है विन लॉस वाला भी यूज कर सकते हो। विन लॉस ये है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सेम ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप सारी चीजों को हटा दो, वापस कॉलम में आ जाओ, और क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे विन लॉस में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव देखेगा। देखो इस पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ या फिर इसको ही सेलेक्ट करता हूँ और डिजाइन में आके विन लॉस में कर देता हूँ, तो ये सबकी इक्वल अमाउंट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ ना, -700, तो ये उसके हिसाब से मुझे माइनस के अंदर दिखाएगा। बस ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ट्रेंड दिखाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे टूल्स हैं, मार्कर का कलर लाइक यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद स्पार्क लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, अभी यहाँ पे क्या है, ग्रीन है ना, आप येलो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर कर लो, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन। क्या होता है कि भाई बहुत सारी भी होती है ना, लाइक अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर दूं तो क्या होगा, जितनी भी डेटा है सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो ये वाली डेटा भी कैलकुलेट हो जाएगी, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 600 कर लूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी 600 का ट्रेंड बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर मतलब एम एस एक्सेल के अंदर स्पार्क लाइन को यूज कर सकते हो।